और उसके बाद जब इनकी पोल खुलती है ये एकदम माफ़ी मांगते हैं। केजरीवाल जी वैसे भी यू टर्न वाले पार्टी के लोग हैं और ये माफ़ी मांगने के बहुत ही उस्ताद हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्य में जयते के ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि हम एक राष्ट्रवादी धारणा लेकर चले हुए लोग हैं। वो हम विश्वास करते हैं देश सेवा के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, जनता की हित के ऊपर। ये मैं जो आपको बात करने चाह रहा हूँ 2017 की बात है। उसमें नॉर्थ एमसीडी से हमारे महापौर, हमारी बहन प्रीति गुप्ता जी थे, प्रीति अग्रवाल जी, सॉरी, एक्चुअली मेरे बॉस है ना, बोलते वक्त जवान में काम जाती है। तो प्रीति अग्रवाल जी थे और जिन्होंने अपने समय में बहुत ही अच्छा काम किया, मगर जो आम आदमी और कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कुछ टिप्पणी की। और जो सही लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए वो भी चैन से नहीं बैठते। प्रीति जी लोकपाल में गए और उसकी जो जजमेंट आई, जब कांग्रेस के और आम पार्टी के लोगों को लगा कि अब उनको सजा होने लगी है, उन्होंने लिखित में प्रीति जी से माफ़ी मांगी। ये सारी बात डिटेल में प्रीति जी आपको बताएंगे। मैं प्रीति जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। सभी को नमस्कार। आप सब से मेरी 2018 के बाद शायद आज मुलाकात हो रही है और बहुत ही खेद के साथ मैं आप लोगों को अपनी बातें कुछ बताऊंगी। आप लोगों को याद होगा कि 2017-18 में जब मैं जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मेयर बनाया तो मैंने पूरे तन्मयता से पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा को अपने दिलो दिमाग में रखते हुए आखिरी व्यक्ति, दिल्ली के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया। उनके लिए मैंने काम करने का प्रयास किया। वो जो कुछ काम थे वो कुछ ऐतिहासिक काम थे, जैसे कि दिल्ली के अंदर कूड़ा घर बंद होके कॉम्पैक्टर्स लगे, जैसे कि दिल्ली के अंदर, उत्तरी दिल्ली में इतिहास का पहला काम था कि नया हमारा जोन बना जिसका नाम हमने केशवपुरम जोन रखा। पहली बार कूड़े की लैंडफिल साइट के ऊपर ट्रॉमल मशीन्स लगी, दिल्ली के अंदर एलईडी लाइट्स हुई। इस तरह के बहुत सारे काम चल रहे थे और आप सब लोग भी शायद, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी भागीदारी सुनिश्चित की थी, क्योंकि उस टाइम मीडिया में भी काफ़ी आया था। तो जब टेन्योर खत्म होने के कगार पे था, यानी कि फरवरी में, मैंने देखा कि दिल्ली के सारे अखबारों में, सारी मीडिया में छपा हुआ है, पूरी दिल्ली की हर दीवार के ऊपर, दिल्ली के हर चौराहे के ऊपर मेरी फोटो लगा के और लिख दिया गया भ्रष्टाचारी। उसके अंदर अनर्गल आरोप लगाए हुए थे मेरे ऊपर। तो लेकिन मैं घबराई नहीं, डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इन द एंड सत्य पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो भी मैंने अपना जो भी कार्यकाल था कंप्लीट करके, मेरे मन के अंदर एक आत्मविश्वास था और मुझे पता था कि सत्य की जीत होगी। उस टाइम पे जो आम आदमी पार्टी से नेता विपक्ष थे, उन्होंने लोकायुक्त में एक कंप्लेंट की। और आप देखिए कितने खेद के साथ मैं बता रही हूँ कि जो आम आदमी पार्टी बनी, रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे और महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला शक्ति की बात करते करते वो दिल्ली की जनता में आ गई। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि लोकायुक्त में जो उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, लोकायुक्त ने बहुत ही कड़े शब्दों में उसमें लिखा कि कोई भी काम मेरे कार्यकाल का ही नहीं था, कोई भी काम मेरे कार्यकाल का नहीं था, और पूरी तरीके से मुझे क्लीन चिट दी गई। और साथ में ये भी लिखा कि ऑल द एलिगेशंस आर वेग इन नेचर। उसके बाद वो सिर्फ पोस्टर्स तक नहीं रुके थे, उन्होंने मेरे घर पे, और जो मेयर हाउस मिलता है, मेयर हाउस में भी जब उनको पता लगा कि मैं मेयर हाउस नहीं रह रही हूँ, तो मेरे निजी घर पे पथराव भी कराया गया और वहां पे धरना प्रदर्शन भी हुए। अब उन लोगों ने भी परसों, उनकी भी आत्मा जागी और उन्होंने भी परसों माफ़ी मांगी। और बिल्कुल उन्होंने भी प्रॉपरली इसमें लिखा कि, उन्होंने ऐसा भी लिखा कि इसमें जो एजिटेटर्स थे उन्होंने फोर्सफुली, दे ट्राई टू एंटर माय हाउस ऑल्सो,
और उसमें उन्होंने लिखा है कि द एलिगेशंस वर टोटली अनवेरिफाइड एंड अनसब्सटेंशियल विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर लीडर्स। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि वी पर्सनली अपोलोजाइज फॉर द सेड अनलॉफुल इलीगल एंड अनफॉर्चुनेट एक्ट, वी डीपली रिग्रेट। तो ये उन लोगों ने माफी कोर्ट में मांगी और उसके बाद वो लोग मुझे पर्सनली भी देके गए। लेकिन अब ये जो सारी चीजें हुई हैं, सवाल तो बनते हैं ना, सवाल तो आप लोगों के जहन में भी आए होंगे कि आखिर जो 6 साल, मुझे 6 साल लगे इस प्रक्रिया में, तो 6 साल में इन सब आरोपों को लेके चली हूं ना, क्या केजरीवाल साहब ये जो 6 साल मेरी लाइफ के हैं या ये जो 6 साल मेरे राजनीति के हैं वो वापस देंगे या क्या वो माफी मांगेंगे? अब वो बात करते हैं कि वो लॉफुल हैं और वो बात करते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो आज वो भी बात कर लेते हैं कि कट्टर ईमानदार कान पक गए हैं दिल्ली की जनता के कि कट्टर ईमानदारी, क्या कट्टर ईमानदारी आप करते हैं? अभी परसों जो वीडियो जिसने बनाया था उनके बेटे के लिए सिर्फ आरोप, सिर्फ ये कहा ही तो था ना कि ऐसा हो गया। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा क्योंकि वीडियो काफी वायरल हो गया था। सिर्फ कहा था, उसके बाद क्या हुआ? पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल किया गया और हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। शांति से सत्यमेव जयते पे भरोसा रखते हुए, कोर्ट पे भरोसा रखते हुए हमने इस प्रक्रिया का वेट किया शांति से। हमने किसी भी तरह का कोई भी पावर का या किसी भी तरह का कोई उपयोग हमने नहीं किया। सिर्फ हमने ये इस कोर्ट के फैसले का हमने इंतजार किया। तो अब आकलन हम सबको करना है। दिल्ली की जनता आकलन कर रही है, दिल्ली की जनता देख रही है किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से काम करने की कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है इस बात से कि आखिर में जीत सत्य की ही होती है। इन द एंड सत्य ही जीतता है, सत्यमेव जयते। मैं सोचती थी कि मेहनत और ईमानदारी में अपनी ही ताकत होती है और वाकई में मुझे आज ये पता लगा है कि मेहनत और ईमानदारी में अपनी ही ताकत होती है। आज देख लीजिए कि वो लोग कहाँ हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रही है और आज हमें ये जीत मिली है। बस इसी के लिए आप लोगों को आज मैंने तकलीफ दी थी क्योंकि उस समय जब आरोप लगे थे तो आप लोगों से मेरा मिलना जुलना ऑलमोस्ट हर रोज होता रहता था। ये फैसला कब आया और माफी कब मांगी? माफी नाम भी लोगों ने बता दीजिए। परसों मांगी है मुझसे, परसों मांगी है। नाम भी बताइए। जिन लोगों ने माफी मांगी वो उस समय किस पद पे थे और वो वर्तमान उस समय में निगम पार्षद थे, उसमें से 2 लोग निगम पार्षद थे और अभी वो आम आदमी पार्टी में हैं और उस टाइम पे कुछ लोग उनके पदाधिकारी भी थे, जिले के पदाधिकारी थे। नाम अब माफी मांग ली तो नाम छोड़ दीजिए क्योंकि हम बड़े दिल के लोग हैं। तो हम फिर ये खबर ही सोचते क्या हैं कि जब बनेगी माफी इसमें? मांग ली है उन्होंने जब आप नाम ही नहीं मौका बताओगे देना तो खबर चाहिए। क्या बनेगी? मौका देना चाहिए ऐसा। अगर माफी जब आप मांगे नाम ही तो नहीं प्रेस बताओगे कॉन्फ्रेंस का भी मतलब तो नहीं खबर ही है। क्या बनेगी? नहीं आपको यहाँ तक आने की जहमत नहीं उठानी चाहिए थी तो आप माफी बताइए। मांग ली, ठीक है। नहीं माफी मांग ली, लेकिन आप ये भी तो पूछिए ना कि हम माफी देना चाहते हैं कि नहीं। जब आप नाम ही नहीं बताओगे तो फिर खबर क्या बनेगी? कौन है जिन्होंने आपको अपमान किया, जिन्होंने माफी अपमान तो मांगी? उस टाइम आप भी थे पूरे हाउस में। आम आदमी पार्टी ने ही, केजरीवाल साहब ने खुद भी उसको ट्वीट किया था और हर चौराहे पे उस पे जो पोस्टर्स लगाए थे। एक सवाल और भी बनता है, 2 सवाल मैंने पूछे थे कि क्या वो माफी मांगेंगे। एक सवाल और भी बनता है कि जब उन्होंने मेरी पोस्टर लगा के उस पे भ्रष्टाचारी लिखा था तो क्या अब वो पोस्टर लगा के माफी मांगेंगे? कभी भी मेरी फोटो लगा के उन्होंने पोस्टर लगा के भ्रष्टाचारी लिखा था ना उस पे, तो क्या अब पोस्टर लगाएंगे वो? ये तो आपकी मांग होनी चाहिए ना कि ऐसा कीजिए, उनसे मांग करनी चाहिए आपको कि माफी यही का सवाल है ये मेरे। तरीका होना आप चाहिए। ही के थ्रू मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ही के थ्रू पूछना चाहती हूँ क्योंकि वो तो मिलने का समय देते नहीं है और जब हम उनसे मिलने गए थे तो आपको याद होगा कि किस तरह से मारपीट की गई थी। तो मैं आप ही लोगों के थ्रू यही पूछने में आई हूँ कि आप मेरे ये सवाल जो हैं उचित जगह तक आप पूछें उनसे। क्या अब वो मेरी जिंदगी के किन से 6 साल पूछेंगे मैम? वापस नाम ही लेंगे नहीं क्या? पता होगा तो नाम सीएम बताइए साहब तभी से तो। सीएम साहब से पूछेगा नहीं। क्योंकि जो पोस्टर्स मेरे लगे माफी थे किसने मांगी आपसे? जो लेटर आए जो मेरे से नाम बता दो आप। हैं, मैम जिन्होंने आपसे माफी वो मांगी, उनके नाम जो बता दो। सुनिए मैं बताती हूँ, जो पोस्टर्स लगे थे वो केजरीवाल जी ने लगाए थे, आम आदमी पार्टी ने लगाए थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माफी मांगी है। आम आदमी पार्टी के उस टाइम पे निगम पार्षद थे, आम आदमी कांग्रेस के उस टाइम पे जिला अध्यक्ष थे वो, और जो एफआईआर भी हुई थी उस केस में, एफआईआर भी चल रही थी और ये कोर्ट उसमें केस चल रहा था। मैंने आपको बताया राकेश कुमार जी का नाम तो मैंने बताया ही आपको कि उन्होंने लोकायुक्त में जो कंप्लेंट की थी वो मैंने आपको बताया। मैडम पार्षदों का नाम बताने में क्या दिक्कत है? राकेश कुमार राकेश कुमार जी बता तो रही है आपको, उस टाइम पे नेता विपक्ष थे वो। और कौन दूसरा कौन है? दूसरा भी बताओ।
दूसरा ही बोली तो क्या दिक्कत है? माफी मांग ली तो हम बड़े दिल के लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि माफ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने माफी मांगी है, देखिए हम प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों में चलने वाले प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं। आपको ध्यान होगा कि जब वहाँ गुजरात में जितनी भी केसेस चले और जितनी भी कोई भी कार्यवाही चली तो प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे सहयोग किया था। और उसके बाद तो इसी तरह से